या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों। शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि। नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से माँ भगवती जगदम्बा की शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और फिर नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं और माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का समापन करते हैं। यह 9 दिनों में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए विशेष होते हैं और माँ दुर्गा की सेवा में, पूजा में वक्त का पता ही नहीं चलता कि ये 9 दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं और व्रत पूजा के समापन के दिन आ जाते हैं। अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों में कन्या पूजन, हवन इत्यादि किए जाते हैं। कई सारे परिवारों में अष्टमी तिथि पर कन्या जिमाए जाते हैं और हवन की जाती है और कई सारे लोगों के घर में नवमी तिथि के दिन हवन पूजन करके कन्या को जिमाते हैं। तो इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और सप्तमी ये दोनों एक ही दिन है। इसी विषय पर आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, अष्टमी पूजन हम कब करेंगे, यानी कि जिनके भी अष्टमी की पूजन की जाती है, कन्या जिमाया जाता है अष्टमी के दिन, उनके यहाँ या नवमी के दिन जिनकी पूजन होती है उनके यहाँ हवन पूजन हमें कब करना है, कौन सी तारीख को करना है। इसके अलावा व्रत अगर हम लोग रखते हैं, पूरे 9 दिनों का अगर व्रत रखते हैं या फिर आप पहला और आखिरी व्रत रखते हैं तो आपके व्रत के पारण कब होंगे। कई भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ 2 दिनों का व्रत करते हैं, यानी कि जैसे पहला दिन और अंतिम दिन का, तो उन्हें दूसरा व्रत कब करना है, मतलब पहला तो आपने धारण कर लिया प्रतिपदा तिथि पर और दूसरा व्रत यानी कि अंतिम व्रत जो है वो आप कब करेंगे। कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। तो अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन, हवन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो जय माता दी कमेंट में जरूर से लिखें। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बीच में ना छोड़। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल को रात में 8:12 पर और इसका समापन हो रहा है 5 अप्रैल की रात्रि में 7:26 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। शनिवार के दिन में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गाष्टमी का जो व्रत है वो 5 अप्रैल 2025 शनिवार को दिन में मनाई जाएगी। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजन की जाती है, यानी कि आपके परिवार में अगर अष्टमी पूजते हैं, अष्टमी के दिन कन्याओं को जिमाते हैं, हवन आदि करते हैं, तो ऐसे में आपको 5 अप्रैल 2025 यानी कि दिन शनिवार के दिन आपके यहाँ हवन पूजन और कन्या पूजन होगा। और अब जान लेते हैं अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो वैसे तो पूरे ही दिन कन्या पूजन आप कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, आप चाहे तो इन शुभ मुहूर्तों में भी ये पूजन कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो जॉब आदि करते हैं और ड्यूटी आदि करते हैं तो दिन में नहीं रह पाते घर में, तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 4:35 से लेकर के 5:21 तक यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। ये जो दूसरा मुहूर्त है, इस समय कई सारे लोग उठ करके सुबह में पूजा पाठ आदि करते हैं, विशेष लाभ पाने के लिए इस समय पूजन करते हैं। तो ये समय है सुबह 4:58 से लेकर के 6:07 का। तो ये जो समय है, इस समय भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो है अभिजीत मुहूर्त का। तो जो वो होगा आपके शनिवार को ही सुबह में 11:59 से लेकर के दोपहर 12:49 तक। ये समय अभिजीत मुहूर्त का रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत समय लग जाता है सुबह की पूजा का पूर्ण करने में, हवन करने में, तो ये सभी कार्य करने में आपको देर हो जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त ये माना जाता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इन मुहूर्तों में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे दिन में किसी भी समय आप कन्या पूजन कर सकते हैं। पूरा ही दिन शुभ रहने वाला है। आपको केवल राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल में कन्या पूजन और हवन इत्यादि नहीं करने चाहिए।
अष्टमी तिथि पर यानी कि शनिवार के दिन आपको राहु काल का समय प्राप्त हो रहा है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का समय जो है ये राहु काल का रहने वाला है। तो इस समय में आप कन्या पूजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपने पहले से शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि के बारे में। तो देखिए, नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अप्रैल को रात्रि 7:26 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को रात्रि में 7:22 पर। तो ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि है और रामनवमी भी इसी दिन मनाई जाएगी, यानी कि भगवान राम जी की जो पूजा होती है, रामनवमी की जो पूजा होती है वो इसी दिन मनाई जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त आपको कब प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 4:34 से लेकर के 5:20। दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातः सुबह 4:57 से लेकर के 6:05 तक और तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि सुबह 11:58 से लेकर के 12:49 तक प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों शुभ मुहूर्त हैं, विशेष शुभ मुहूर्त है, इसलिए इस समय आप कन्या पूजन आदि कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इन तीनों शुभ मुहूर्त के अलावा भी पूरे दिन कभी भी आप कन्या पूजन हवन आदि कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि शुभ मुहूर्त बीत जाए तो आप परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी ये दोनों ही तिथियां सर्वाधिक शुभ दिन माने जाते हैं और सर्वाधिक जो है शुभ मुहूर्त भी माने जाते हैं। तो पूरा दिन ही शुभ है, बस राहु काल का ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 अप्रैल को रविवार के दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन मनाई जाएगी, तो नहीं। देखिए, अष्टमी 5 अप्रैल को है और सप्तमी 4 अप्रैल को है 2025 में। तो शुक्रवार के दिन है आपके सप्तमी, मतलब जो तिथि क्षय हुई है वो तृतीया तिथि थी। तो हमने माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन कर ली थी। बाकी सारे तिथि सही है, यानी कि 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि रहेगी, 5 को अष्टमी और 6 को नवमी। तो इस तरह से आपको अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन हवन आदि कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पहला और आखिरी व्रत कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी के दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता है, हवन होता है, तो फिर आप सप्तमी को व्रत कर सकते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन हवन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो ऐसे में आपको 4 अप्रैल को ही व्रत रखना है अंतिम दिन का और फिर 5 अप्रैल को आप कन्या पूजन हवन करने के बाद अपना व्रत को खोल सकते हैं। 4 अप्रैल को सप्तमी व्रत रहेगा। और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है, यानी नवमी के दिन कन्या पूजन आदि करते हैं, हवन आदि करते हैं, तो आप अष्टमी का व्रत रखेंगे, यानी 5 अप्रैल को आपको अंतिम व्रत करना है और फिर 6 अप्रैल को कन्या पूजन हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। अंतिम दिन का व्रत जो होता है वो हमारी जो पूजा होती है उसी से संबंधित होता है। अब बात करें कि नवरात्रि में हवन हमें कब करना है, तो हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, नवरात्रि में हर रोज ही हवन होता है, प्रतिदिन हवन किया जाता है। जब आप सुबह की पूजा करते हैं तो उसके बाद आप हवन करते ही हैं। अब बात कर ले कि अष्टमी और नवमी पर विशेष हवन कब करना है, तो देखिए, जब आप सुबह की पूजा करते हैं, यानी कि नवरात्रि का समापन जिस दिन भी आपको करना है, अष्टमी को या फिर नवमी को, तो जिस दिन भी आप पूजा करेंगे ना, उसके बाद पूजा के बाद आपको हवन करना है। हवन के बाद कन्या पूजन की जाती है। कई स्थानों पर पहले कन्या पूजन कर लेते हैं फिर हवन करते हैं, लेकिन पहले हवन करना चाहिए, बाद में कन्या पूजन किया जाता है। तो हवन के लिए कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं है। जब आप पूजा करेंगे सुबह में उसी समय आप हवन आदि भी कर सकते हैं। पहले आप हवन कर ले, उसके बाद कन्या पूजन आपको कर लेना है। अब बात करें कि उन कई सारे लोगों की जो कि पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, उन्हें पारण कब करना है। तो देखिए, अगर आपने पूरे 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, तो 6 अप्रैल को नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी सुबह के समय में और बाद में हवन आदि करेंगे, कन्या पूजन आदि करेंगे। तो फिर दोपहर में भगवान श्री राम जी की पूजा होगी, क्योंकि रामनवमी भी उसी दिन है, रामनवमी की पूजा की जाएगी। तो भगवान श्री राम जी की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो नवमी तिथि में आप अपने व्रत का पारण कर लें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पूरे दशमी तक व्रत करते हैं। तो जो विशेष रूप से दशमी तक व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन व्रत का पारण करना है। तो ऐसे भक्तों के लिए देखिए, 7 अप्रैल 2025 को यानी सोमवार के दिन में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। 7 अप्रैल को यानी कि सोमवार के दिन में 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में आप अपने व्रत का पारण नहीं करें तो अच्छा है। तो आपको क्या करना है, सुबह 6:10 से लेकर के 7:30 तक इस समय के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर 9 बजे के बाद फिर आप व्रत का
पारण करना ठीक होगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो यानी कि आप व्रत का पारण भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में, तो देखिए कलश का विसर्जन होगा 7 अप्रैल को सोमवार के दिन, ठीक है। चौकी हम 7 अप्रैल को ही हटाएंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अष्टमी कब मनाई जाएगी, नवमी कब मनाई जाएगी और सप्तमी अष्टमी एक दिन है या नहीं है। ये सारे आपके जो भी मन में संशय था वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रा भी उपयोगी लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत त्योहार की विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।